प्रातः वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, संतों की भाषा व्यवहार की भाषा और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों संस्थानों की भाषा तीनों को एक साथ समझना आवश्यक है। व्यवहार अलग है, संतों की कथाएं अलग हैं, उनका जीवन अलग है, स्कूल की पढ़ाई अलग है। इस वहम ने बहुत बड़ा नुकसान किया हमारी समाज का। जीवन एक भी है और जीवन अनेक भी है। अनेक तत्वों का संगम होने के नाते जीवन अनेक है। और केंद्र में पहुंच करके जीवन एक है। जीवन से आस्था भटकती है तो अनेकता में, अनेक तत्वों में ये मन सब जगह भटकते रहता है। जीवन में आस्था उतर जाने पर बाहर अनेक तत्वों पर भी आस्था बनने लगती है। हमारे भारतीय संस्कृति की अन्यतम देन है कि आज भी हम लोग बैठ करके जीवन के बारे में, संतों की भाषा में कहें तो परमार्थ के बारे में, पारलौकिक जीवन के बारे में, सुख शांति के बारे में, समृद्धि के बारे में, उन्नति के बारे में बैठ करके सोचते हैं। ये सत्संग के रूप को लेकर के अनेक रूप व्यवहार में, समाज में उपस्थित हुए हैं। संत जो व्याख्यान करते हैं और जो ये संतों के पास बैठकर सुनने समझने को मिलता है, ये स्कूल में नहीं मिल सकता है, ये आपके टीवी पर भी नहीं मिल सकता है। टीवी पर कोई संत नहीं बोलता है, संत का कोई फोटो बोलता है, बोलता भी नहीं है, केवल रगड़ता रहता है, बोलता रहता है। हमें वहम है कि हम प्रवचन सुन रहे हैं। जैसे टीवी पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर आपको गाली दे तो गुस्सा आएगा क्या? टीवी पर खड़ा होकर कोई आपको मिठाई परोसे तो आपको रस मिलेगा क्या? तो जब मिठाई का रस नहीं मिल सकता टीवी पर आपको कोई गाली दे गुस्सा नहीं आता है, तो टीवी पर प्रवचन करने से आपका कल्याण कैसे होगा? कहते घर में टीवी लगा लो, साहब के प्रवचन सुन लो।
हमारा भटकता हुआ मन एक बार जुड़ सकता है। कहाँ जुड़ सकता है? जहाँ पर साहिब है वहाँ पर। उससे प्रेरित होकर के फिर हम साहिब के पास पहुँचते हैं। अगर साहिब तक नहीं पहुँच सके, संत तक नहीं पहुँच सके, तो कल्याण संभव नहीं है केवल बातों से। ये भी एक छद्म रूप है जो हम यहाँ पर बैठे हैं। सत्संग का छद्म रूप है। और एक मजबूरी है कि घर के आंगन में इतने लोग नहीं बैठ सकते हैं। हर घर में संत नहीं जा सकते हैं, इतने संत नहीं है। और नहीं तो जो वास्तविक रूप है सत्संग का वो यह है कि हर घर के आंगन में संत बैठकर और गीत गुनगुनाए, आपके दिल की बात सुने, आप अपने दिल की बात कहें, वो सत्संग है। उसी का दूसरा रूप है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। संत नहीं है तो सवेरे शाम कोई समय आप अपने माँ के पास, पिता के पास, परिवार वालों के साथ बैठ करके अपनी अपनी चर्चाएं प्रस्तुत करें। जिसको बतियाना कहते हैं। सबकी बातों को सुने। सदगुरु कहते हैं कि अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिली के हुए। छत्तीसगढ़ में बहुत सुंदर भाषा है, प्यारी भाषा है, गुठियाना। कोई गुठियाता ही नहीं है। और नहीं तो घर से गोबर लेकर के घोर को जानने वाली जो माँ है, बहन है, रास्ते में एक दो और मिल गए तो कितना सुंदर गुठिया लेती है। कुछ भी बात हो रही हो वो सत्संग हो सकता है। कुछ ना हो, दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हो, वो भी सत्संग हो सकता है। जो अंदर का है सब निकल तो रहा है। जब अंदर का निकलने वाला सब कुछ निकल जाएगा तो जो बचेगा अंदर वो सत्य बचेगा। पीड़ा क्या है कि अंदर का कुछ बाहर निकल नहीं पाता है। बहुत बड़ा बोझ सिर के अंदर में पड़ा हुआ है, गरुआ रहा है। बिरह की ओदी लाकड़ी सपचे ओ धुआए। सदगुरु कहते दुख से तबही बाँची हो जब सकलो जर जाए। सब निकल जाए, जल जाए और किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई शिकवा, कुछ कहने की चीज बाकी न रह जाए। और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि जैसे फावड़ा लेकर नाली साफ करते हो तो नाली साफ हो जाता है। गड्ढे में गोबर भरा हुआ है, फावड़ा लेकर निकालते हो तो गड्ढा खाली हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिमाग में कुछ भरा हुआ हो कोई उसको निकाले। एक अच्छा व्यक्तित्व घर में आते ही मन खाली हो जाता है, खुश खुश हो जाता है। बाहर की चीजों की तुलना मन से नहीं कर सकते हैं। मन के भीतर का संसार ही कुछ अलग है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, आसमान इतना साफ है और एक ऐसी हवा आती है कि आसमान में बादल ही बादल उमड़ने लगते हैं। काले काले बादल, भूरे बादल। ऐसा लगता है कि अभी बारिश की प्रलय आ जाएगी। पानी नहीं बरसता है। मन में गणित लगाइए कि इतना बादल कहां से आ गया है। अगर इकट्ठा करके ही रखना हो कहीं तो किसी भी स्थान में यह बादल अमा नहीं सकते हैं। और देखते देखते एक दिन का बादल, 2 दिन का बादल या कोहरा, नीचे कोहरा कहलाता है, ऊपर बादल कहलाता है। ये प्रकृति का नृत्य है। आपके छत्तीसगढ़ में कोहरा कम होता है, उत्तर प्रदेश में भयंकर कोहरा होता है।
जितनी नजदीक में आप बैठे हो इतनी दूरी भी दृश्यता नहीं रह जाती है। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। वो कोहरा बहुत सुंदर भी लगता है। पैदल चलने कोहरे में ठंडी कम होती है और ये ओस की बूंदें आपके गालों को छूती हुई बिना किसी चिकित्सा के, बिना किसी दवाई के आपको सेहत देती है। सुबह उठ करके इसलिए घूमना प्रातः काल का अनेक सारी समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा मानी जाती है। यही कोहरा हम लोगों ने देखा है नेपाल में, जब पहाड़ के ऊपर सदगुरु विशाल देव के लिए कुटी बनाई गई थी वहाँ के उस समय के राजा द्वारा। यहाँ पर जितनी ऊंचाई पर ये बादल टिक रहे हैं उतनी ऊंचाई पर कुटी है और उड़ते उड़ते बादल आते हैं और कोठे में घुस जाते हैं। एकदम अंधेरा हो जाता है, थोड़ी देर में वो निकल कर चले जाते हैं, बिल्कुल उजाला हो जाता है। ये प्रकृति का नृत्य है। इसको ध्यान से देखिए कि बादल के बनने में, आने में, ठहरने में देरी नहीं लगी और एक ऐसी हवा चली कि इस बादल के साफ होने में भी देरी नहीं लगी। इसी तरीके से विचारों के बादल आपके मन मस्तिष्क में गर्म विचार, नरम विचार, उमड़ने वाले विचार, हलचल मचा देने वाले विचार थोड़ी देर में, जिसमें एक सेकंड भी नहीं हो सकता है, साफ हो जाता है। मन के इन विचारों को विकार भी कहते हैं। जो मन को भारी बनाए, जो मन को सामान्य रखें, वो विचार सद्गुण कहलाते हैं। और जो विचार मन को भारी बनाए वो विचार दुर्गुण कहलाते हैं या विकार कहलाते हैं। अब विचारों को कोई अल्ट्रासाउंड से नहीं देख सकता है, विचारों को कोई पढ़ भी नहीं सकता है। ये केवल दृश्यता से बनते हैं और बिगड़ते हैं, वातावरण से, दृश्यता से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने और पूरी भारतीय ऋषि मुनि और संत परंपरा ने संगत को, दृश्य वातावरण को बहुत महत्व दिया है और उसी के प्रतिरूप में गंगा स्नान को महत्व दिया। जैसे गंगा में नहाने मात्र से पाप कट जाते, ऐसा बोला गया, वो गंगा यही सत्संग गंगा है, विचारों की सुंदर गंगा। जहाँ संत रहते हैं उस वातावरण में जाते ही मन के सारे विचार जो विकार रूप में है तिरोहित हो जाते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगता है। वो तुलना करें तो बहुत भारी है, गणित के अनुसार हम तुलना करें तो बहुत भारी है। इतने दिनों से क्रोध, इतने दिनों से काम मन में पड़ा हुआ है, कैसे दूर होगा ये? बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे, भाई बहन थे, तो बेटियों का अलग समूह, लड़कों का अलग समूह। अब इसी में चलते फिरते में जैसे शरीर में धूल चढ़ जाता है, उससे विचारों में विकार आता है। तो एक लड़का रास्ते चलते आते परिचय होने के बाद लड़के को छीटाकसी करने लगा।
सीटी बजाए, तराने करे। वो जो लड़की थी उसके बहन की सहेली थी, साथ साथ रहते आते पढ़ते थे। मुलाहिजा के मारे, शर्म के मारे, मुरुव्वत के मारे कि बच्चा है, समझ नहीं है, अब से ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा, वो इग्नोर करती रही। सब कुछ देख करके भी अनदेखा करती रही। उसकी आदत बढ़ती गई, बिगड़ती गई। जब हद हो गया तो उसने अपनी सहेली से कहा कि ये भैया तो बिगड़ रहा है। इतना बोलते ही वो सहेली बोली कि अब मत कहो, अब ठीक हो जाएगा वो। अब अगर मनोविज्ञान नहीं मालूम हो, समझ नहीं हो तो पीट पाट हो। घर में जाकर पापा से बताती, मम्मी से बताती, उसको गाली देते, डांटते, पीटते, कुछ और होता। एक समझदारी, विचारों का परिवर्तन कैसे आसानी से हो सकता है, कितना सुंदर उदाहरण है। उसने अपने सहेली से कहा कि बिल्कुल चिंता मत कर दो। दूसरे दिन अपने प्लानिंग के अनुसार क्या किया कि उसने अपने सहेली के वस्त्र पहन लिया, सलवार, कुर्ता, दुपट्टा। घर से निकली वो। भाई पहले निकल गया था। रास्ते में एकांत जगह देख करके उस लड़के ने फिर वही हरकत की। दूर से उल्टी सीधी बातें करना, गाने गाना, सीटी बजाना। कुछ नहीं बोली, चुपचाप दुपट्टे ओढ़ करके वो नजदीक आती रही। और जैसे ही लड़का नजदीक पहुंचा तैसे उसने अपना चेहरा खोल दिया, दुपट्टा निकाल दिया। उसके मन में जो भाव था वो किसी दूसरे रूप के लिए था। और जब रूप देख लिया तो मन के भाव में एक सेकंड भी नहीं लगा तिरोहन होने में, और एकदम से आंखें झुक गई, शर्म में गड़ गया। न वो बहन कुछ बोली और न भाई कुछ बोला। सब काम हो गया, एक सेकंड में सब काम हो गया। और उसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। दूसरे दिन से हरकत भी खत्म हो गई। न बात पिता तक पहुंची, न माँ तक पहुंची, न तीसरे तक पहुंची। वातावरण बदल गया। ये जीवन का सबसे सरल मनोविज्ञान है, बहुत सरल मनोविज्ञान है। और इसी के लिए पीट पाट करे, फिर मुकदमाबाजी करे, फिर कितना बढ़ जाता है ये। और इससे भी कहीं समाधान होता नहीं है। बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से मन शुद्ध हो सकता है। इतना आसान तो कोई दूसरा काम है भी नहीं। इसलिए अच्छाई और बुराई दोनों में बहुत घिना अंतर है। क्रोध बहुत है, बहुत आराम से क्रोध निपट जाता है। हंसमुख वातावरण में रहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, यादें अच्छी बने। कपड़े जैसे उसको निरमा में डाल करके पटकने की जरूरत नहीं है। और जो कपड़ा पटकते हैं ये भी हमारी अज्ञानता है। हम देखते हैं कि कोई कोई तो पटकते ही नहीं, घर में मुंगरी रखते हैं। गुजरात में बहुत देखा हूँ, बाथरूम में लकड़ी के मोटे मोटे मुंगरी रखे जाते हैं। और जो मार मारते हैं कपड़े को कि मैल निकलता है कि कपड़ा निकल जाता है। यही हाल माँ बाप बच्चों के साथ करते हैं। बच्चे की पीठ की चमड़ी निकल जाती है कि बच्चा ही निकल जाता है घर से। छोटे छोटे बच्चों के साथ आजकल यही दुर्घटनाएं होती हैं। आए दिन बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। इतनी बड़ी बात थोड़ी थी। आरोप प्रत्यारोप में भी इतनी गहराई नहीं होती है, लेकिन समाज ने उसको इतना गहन बना दिया है। छोटी सी बात को समाज ने बहुत बड़ा बना दिया।
पंचायतें होती थी कि किसी भी जटिलता को आसानी में हम बदल दें। अब पंचायतें ऐसी हैं कि बहुत आसान काम को जटिल बना देती हैं। हुक्का पानी बंद कर दिया, बोलचाल बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया। ऐसा करने से अपना भी मन कठिन बनता है। दूसरों को दुख देकर कोई व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। सबके घरों में ये बादल हैं, जिसको कलह कहते हैं, क्लेश कहते हैं, मन की जटिलता कहते हैं, सबके घरों में है। जिसको बुराई कहते हैं, सबके घर में तो है। बुराई ऐसी कोई चीज थोड़ी है कि जो आपको काटता है या आपके शरीर में कहीं छेद कर देता है। मानते हैं तो बुराई है, नहीं मानते हैं तो मौज है, मस्ती है। हाँ, जिसको हम हठ कहते हैं, जबरदस्ती कहते हैं, अन्याय कहते हैं, और वो किसी चीज के लिए हो, और एक दिन वो चीज जब मन में पड़ी रहती है तो बढ़ते बढ़ते गांठ बनते बनते फिर पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में आ जाते हैं। उसी को नासूर कहते हैं। उसी को आगे चल करके कैंसर नाम देते हैं। जो गांठ जटिल से जटिलतम स्थिति में पहुंच जाती है, मांसपेशियों की गांठ। कैंसर कोई ऐसी कठिन चीज नहीं होती शुरू में। हर आदमी जो कुछ खाता है वो ठीक से पचे तो अच्छा खून बनता है, पतला खून, जिससे बच्चों का डाइजेशन अच्छा होता है। और किडनी है, फेफड़े हैं, और शरीर का लीवर है, इतना बढ़िया काम करता है कि जितनी गंदगी है वो सब अवशोषित करके और शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है शरीर में। इसलिए बच्चों का खून बहुत पतला होता है। थोड़ा सा कहीं कांटा लग गया तो पिचकारी जैसे खून निकल जाता है। बड़ों में, बीमारों में, रोगियों में डॉक्टर ढूंढता रहता है, नसें नहीं मिलती है। सुई घुसेड़ देता है अंदर तक, कहीं खून ही नहीं आता है। और ये बीमारी आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी देखता हूं। जब खून बनने की चीज खाते नहीं बच्चे, तो खून नहीं बनता है और अच्छा खून नहीं बनता है। तरल होना चाहिए, फ्लो, अच्छा प्रभाव होना चाहिए। खाते क्या है? अब आजकल आपके समाज में शहर की जितनी गंदगी है, शहर के बुद्धिमान लोगों के दिमाग की गंदगी है। इसको आप लोग ठीक से समझिए कि आपके साथ ये भलाई है कि बुराई है। क्यों छोटी छोटी बातों में घर में हम उलझे रहते हैं। आपको किसी ने थोड़ी सी बात कह दी पड़ोसी ने तो आप बहुत गर्म हो जाते हो। कहां से चाय आ रही है, आपको रोज पिलाई जा रही चाय, उसमें आपको दिमाग में गर्मी नहीं आती है कि कोई दुश्मन ही हमको ये खाना यहां भेज रहा है। सड़े हुए आटा से, सड़े हुए तेल में तल करके नमकीन है और तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्लास्टिक के अंदर में चमकीले बंद करके आपके घर भेजे जा रहे हैं। वो आपका दुश्मन नहीं है। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। जो अच्छा व्यक्ति है वो संतरा लेकर, सेब लेकर, बेर लेकर के, सीजनल फल लेकर आपके द्वार पर आ जाए। लेकिन हम भी ऐसे हैं कि उसको एक एक फल टटोल करके, यार तुम बड़ा महंगा बेच रहे हो। कभी कोई नहीं कहता कि सिगरेट महंगा है, बीड़ी महंगा है, तंबाकू महंगा है, शराब महंगा है। कभी उसमें माहौल नहीं होता है। और कहाँ जाकर के लाइन लगाते हैं। अभनपुर से होकर मैं गुजर रहा था, बड़ी लंबी लाइन लगी। मैंने कहा यहाँ कोटा सड़क के किनारे मिलता है राशन क्या? तो हमारे साथी ने बताया, साहब ये राशन का कोटा नहीं है, ये गंगा जल का कोटा है। इतनी लंबी लाइन। बोले आजकल क्या है कि
सरकार ने थोड़ा सा कंजूसी कर दी, गांव-गांव से इस कोटे को हटा लिया है और जो बड़े बड़े शहर है वहीं पर मिलता है ये, इसलिए इतनी लंबी लाइन है। वो आपका मित्र है। चीनी की फैक्ट्रियों में जहां पर गन्ने की पेराई होती है तो जो चीनी से साफ करने के बाद सीधा निकलता है कचड़ा, उस कचड़े से ये शराब बनता है। जितना भी वेस्टेज है, गेहूं सड़ जाए तो, जौ सड़ जाए तो, फल सड़ जाए तो शराब, और वो आपको जो दे रहा है वो दुश्मन नहीं है, अच्छी बात कहने वाला दुश्मन हो जाता है। कितनी पीड़ा में सदगुरु कबीर साहब ने कहा होगा कि सांचे से भागा फिरे झूठे का बंधा, कहें कबीर कासे कहो सकलो जग अंधा। हम क्या कर सकते हैं? सदगुरु कबीर साहब की पीड़ा तो हमारे भीतर भी है। अभी परसों नरसों 6-7 साल की एक बिटिया गरीब घर में पैदा हुई थी, उसको पढ़ने की फीस नहीं थी तो हमने एक संस्था से उसको फीस महीने की दिलवाना शुरू किया। 2 महीने के बाद बीमार पड़ गई। 2-3 महीने गांव में भटकते रहे। जब बीमारी गंभीर हो गई तो जिला अस्पताल में लाई, उसने रिफर कर दिया। बेड नहीं मिल रहा था, कहीं सुनकर के डॉक्टर से फिर राजधानी के अस्पताल में उसको रखा गया। अब पैसा नहीं है, दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। पता लगाया गया तो पता लगा कि ये घर में जो पाहुना लोग आते हैं, बिस्कुट परोसा गया, नमकीन परोसा गया, वो खाते नहीं, छू करके रख देते हैं। ये भी एक परंपरा है। गजब संकट में जिंदगी चल रही है। हम लोग भी इसी परंपरा में हैं। हम तो भाई कटोरी में जो मिल जाए छोड़ते नहीं हैं। थाली में जो रोटी भोजन मिलता है उसको भी पूरा थाली चाट कर साफ करते हैं। आखिर वो नाली में जाएगा, किसका भला होगा? आपको ना खाना हो तो मना कर दीजिए, भूख नहीं है तो पैकेट ना खुले, थाली का सामान बर्बाद ना हो। अगर आप सामान बर्बाद करते हो तो आपकी जिंदगी भी बर्बाद सुनिश्चित है। पहले जमाने में बच्चों को माएँ कहती थी, बेटा अन्नम ब्रह्म, अन्न भगवान है, थाली के नीचे नहीं गिरना चाहिए ये। अब घर में आजकल न गुड़ होता है, न चबैना होता है, न रोटी होती है, अब चाय होती है, नमकीन होता है। अब घर में अकेली दुलाली बेटी थी, वो लोग खाना जो छोड़ करके नमकीन बचता था वो सब खा जाती थी, जो चाय बचती थी वो चाय पी लेती थी। चाय पीने वालों को प्यास कम लगती है, ये पहचान समझ लीजिए आप लोग। गरम मसाला खाने वालों को प्यास कम लगती है। प्यास उसी को लगती है, अच्छी प्यास, जिसका शरीर स्वस्थ होता है। अच्छी भूख उसी को लगती है जिसका शरीर स्वस्थ होता है। थाली में जो भी भोजन आ जाए, आनाकानी करे तो समझ लीजिए कि सेहत खराब है। अच्छी भूख तो देखते ही बनता है। बहुत पहले की बात मुझे याद, जब मैं पढ़ता था 12वीं में, तो एक होटल के सामने मैं खड़ा था कुछ काम से, तो होटल में एक हवलदार आया भोजन करने के लिए। बहुत दिन का भूखा रहा होगा, पुलिसों को छुट्टी कम मिलती है खाने की। तो बैरे से कहा नौकर से कि एक थाली भोजन ले आओ। वो सिस्टम से परोसते हैं, शिष्टाचार माना जाता है इसको। लाकर एक गिलास पानी रख दिया, थाली लेने गया। जैसे गिलास पानी रखा तो घूंट घूंट करके पीना चाहिए था, वो पूरा उड़ेल दिया मुख में। थाली में कटोरियाँ होती हैं, प्याज होता है और सलाद होता है। सलाद रख करके गया, कटोरी रख करके गया, तो पूरा सलाद मुख में डाल करके चबा लिया। कटोरी की सब्जी उठा ली, दाल पी रहा था। तो बेरे ने कहा कि सरकार सब इकट्ठा होने दीजिए। उसने कहा तू चिंता मत कर, सब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इसको भूख कहते हैं। ये नहीं कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
मुख से पानी आ जाना चाहिए। अनाज देखते ही, भोजन देखते ही, रसोई देखते ही मुख से पानी आना चाहिए। और बीमारी है कि जब खाते हैं तो मुख में पानी नहीं आता है, और खाने के साथ फिर लोटा लोटा पानी, बाल्टी बाल्टी पानी पीना पड़ता है। ये बीमारी है। पेट मोटा हो जाएगा, खून नहीं बनेगा, बादी बनेगा शरीर में, शरीर मोटा होता जाएगा, मन सुस्त होता जाएगा। ये बीमारी है। अब इन सब चीज़ों को कोई समझाने की बात नहीं है। हजारों वर्षों से जब कहते हैं कि लोग गरीबी में जीते थे तो खाने की कोई चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि इतना कुछ मिलता नहीं था। डुप्लीकेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। उस जमाने में पाउच वाली चीज़ गांव में आती नहीं थी। उस जमाने में तो केवल एक और एक चीज़ बासी, ज़्यादा से ज़्यादा बासी। आपके छत्तीसगढ़ में उसको जलेबी कहते थे। पहली बार जब हम छत्तीसगढ़ में आए हैं तो घर वालों ने पूछ लिया, साहब जलेबी चलेगी? मैंने कहा बहुत बढ़िया चलेगी। हम तो उत्तर प्रदेश की जलेबी का ख्याल कर रहे थे जो गोल गोल बनती है। और कल शाम को जो भोजन भंडारा से भात बचा था वही जलेबी रखी थी। राजस्थान में भी खाते हैं जलेबी। और जब सामने लाया गया पानी में डूबा हुआ भात तो देख करके हम दंग रह गए कि इसको भी जलेबी कहते हैं छत्तीसगढ़ में। तब तो नहीं समझ पाया, लेकिन आज हमको लोग बता रहे हैं, समझदार लोग, कि जिसको भी पेट में तेजाब ज़्यादा बनता है, शरीर में गर्मी रहती है, पाचन नहीं ठीक रहता है, ये जलेबी खाइए, 1 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। तब के लोग इसीलिए तो बीमार नहीं होते थे। अब जलेबी किसी को कह दे तो इज्जत चली जाएगी। पान रोटी बनाने को कहते साहब हमारी इज्जत चली जाए। मोटी रोटी नहीं खा सकते, डबल रोटी खाएंगे। सुबह सुबह चाय और डबल रोटी, नाम भी डबल रोटी रख दिया। होश नहीं है कि जिस रोटी को चाय में डुबोते ही सिंगल भी नहीं रह जाती है, खो जाती है, उसका नाम डबल रख दिया। सड़े आटा में जो गेहूं में घुन लग गया होता है, हम लोग तो गेहूं के देश में रहने वाले हैं। घुन लगे गेहूं को कोई नहीं खरीदता, लेकिन पूरे दाम पर व्यापारी ले लेता है। मैंने पूछा भाई इसे क्या करोगे? उसने कहा इसका सब डबल रोटी बन जाएगा, बिस्कुट बन जाएगा, अच्छी चीज बन जाएगी। कुदरत ने, प्रभु ने, परमात्मा ने आपको इतनी शक्ति दी है, इंद्रियां दी हैं, हाथ पैर दिया है, दिमाग दिया है, मन मस्तिष्क दिया है। करके खाइए, बना करके खाइए, व्यंजन बना करके खाइए। मन भी प्रसन्न होगा, तन भी खुश होगा। आज मैं देखता हूं कि ये बच्चे यही डबल रोटी और यही चाय और यही नमकीन खा खा करके, उनके चेहरे पर कहीं भी लालिमा नहीं है, शाइनिंग नहीं है। बच्चों की कतार रख दी जाए और जो एजेड लोग हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे बूढ़े हो गए हैं, और जो उम्रदार लोग हैं उनके चेहरे पर शाइनिंग है, क्योंकि वो पुराने भोजन से, वो पुराने रहन सहन से जी रहे हैं। आज के जीवन में ये कथा सबसे बड़ी व्यथा है। कितने अस्पताल बढ़ाते जाओगे, कितने डॉक्टर आप बनाते जाओगे,